गर्मियों के मौसम में खीरा बहुत खाया जाता है, लेकिन आज हम खीरे से एक बहुत टेस्टी स्नैक बनाएंगे। तो आज की रेसिपी है कुकुम्बर एंड पोटैटो फ्राइड स्नैक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज आप जरूर देख पाएं। कुकुम्बर पोटैटो फ्राइड स्नैक्स रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। खीरे के स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 2 ताजे खीरे कद्दूकस कर लेंगे। हम इन्हें छिलके समेत अच्छे से धोकर कद्दूकस कर रहे हैं। खीरे में पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और खीरे के स्नैक्स बनाने के लिए हमें बिल्कुल ड्राई खीरे चाहिए, जिसके लिए इन्हें हम दोनों हाथों से अच्छे से दबाकर निचोड़ देंगे और इनका सारा पानी इस तरह से निकाल देंगे। ड्राई खीरे को हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। इसी तरह सारे कद्दूकस किए हुए खीरे को ड्राई कर लें। अब ड्राई खीरे में हम डाल रहे हैं कद्दूकस किए हुए 3 मीडियम साइज उबले हुए आलू। आलूओं को हम कद्दूकस कर रहे हैं ताकि इनके लम्प्स न बन पाए। आलू डालने से खीरे की बाइंडिंग बढ़िया हो जाएगी और मेरा मानना है कि आलू डालने से किसी भी स्नैक का मजा दुगना हो जाता है। इस स्नैक को थोड़ा चीज़ी बनाने के लिए हम इसमें 1/4 कप मोज़रेला चीज कद्दूकस करके डालेंगे। मुझे अमूल का मोज़रेला चीज और किसी भी ब्रांड के चीज से बेटर लगता है, इसलिए मैं हमेशा अमूल चीज ही इस्तेमाल करती हूँ। अब इसमें डालें आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, फ्लेवर के लिए आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा खट्टापन लाने के लिए 1/3 चम्मच आमचूर पाउडर और तकरीबन 1 चम्मच बारीक काटा हुआ ताजा धनिया डालकर मिला दें। खीरे में नमक मिलाने के बाद ये पानी छोड़ देता है, तो उसे इवन आउट करने के लिए हम इसमें आधा कप ब्रेड क्रम्स डालकर मिला देंगे। हमारा मिक्सचर आधा कप ब्रेड क्रम्स डालने के बाद सही बना है, लेकिन अगर आपको जरूरत लगे तो आप 2 से 3 चम्मच और ब्रेड क्रम्स डालकर मिला सकते हैं। अब स्नैक्स की कोटिंग करने के लिए यहाँ हमने लिया है 3 चम्मच मैदा, जिसमें हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच नमक और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसकी पतली स्लरी बना लेंगे। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि लम्प्स न बन पाए और हमें इस तरह की स्लरी बनानी है, जिसके लिए हमने तकरीबन आधा कप पानी डाला है। अब हाथों पर थोड़ा तेल लगाएं और इस तरह से थोड़ा मिक्सचर हाथों में लेते हुए रोटी के पेड़े की तरह आसान गोल शेप का बना लें। पहले हम इसे तैयार की हुई स्लरी में डिप करेंगे और तुरंत ही निकालकर इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। इसकी हर तरफ से बराबर कोटिंग करने के बाद अब ये स्नैक्स फ्राई करने के लिए तैयार है। इसी तरह हम सारे मिक्सचर के गोल स्नैक्स बना लेंगे और इनकी कोटिंग कर लेंगे। अब हमने इन्हें डीप फ्राई करना है, जिसके लिए एक गरम कढ़ाई में थोड़ा कुकिंग ऑयल डालें। तेल गरम होने पर गैस मीडियम पर सेट करें और इसमें इन स्नैक्स को डालकर डीप फ्राई कर लें। हम इन्हें मीडियम हीट पर फ्राई कर रहे हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो सके। इन्हें उलट पलट कर हर तरफ से बराबर फ्राई कर लें। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट फ्राई करने पर जब इनका रंग गोल्डन ब्राउन सा नजर आने लगे, तब ये बनकर तैयार हैं। इन्हें हम अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए।
हम तैयार स्नैक्स में से एक स्नैक को तोड़कर देख लेते हैं। इनकी बाहर की लेयर क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट और चीजी है। इन्हें टोमेटो केचप या गर्मा गर्म चाय के साथ किसी भी ओकेजन में सर्व करें, ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।